दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम को पंचतत्व में विलीन हो गया। मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में सैकड़ों गणमान्य लोग शरीक हुए। इनमें 28 साल के शांतनु नायडू भी शामिल थे। वो सबसे आगे चल रहे थे। इस युवक की इस समय खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं आखिर रतन टाटा से शांतनु का क्या संबंध था। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे के एक तेलुगु परिवार में हुआ। नायडू न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग समझ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उन्हें अलग पहचान दिलाती है। शांतनु नायडू को भी रतन टाटा की तरह ही समाज सेवा करना बेहद पसंद है। साथ ही शांतनु को पशुओं से भी अथाह प्रेम है। उनके अंदर यही वो खूबियां है जो रतन टाटा को बेहद पसंद आई थी। शांतनु नायडू ने पशुओं की सेवा और खासतौर पर डॉग्स की सेवा के लिए मोटोपॉज नाम की एक संस्था भी बनाई थी। ये संस्था सड़कों पर घूमने वाले डॉग्स की मदद करती है। रतन टाटा भी जानवरों के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते थे। शांतनु नायडू से उनकी दोस्ती की एक बड़ी वजह जानवरों से प्यार भी रहा था। रतन टाटा को शांतनु की संस्था मोटोपॉज का वो अभियान भी बेहद पसंद आया था, जिसके तहत वो सड़क पर घूमने वाले जानवरों के लिए विशेष तौर पर डेनिम कॉलर बना और उन्हें पहना रहे थे। इन कॉलर में रिफ्लेक्टर्स लगे होते थे, जिससे कि रात के समय गाड़ी की लाइट उन पर पड़ते ही वाहन चालक को पता चल जाता था कि सामने कोई जानवर है। इस कॉलर की वजह से कई जानवर सड़क हादसे का शिकार होने से भी बच रहे हैं। शांतनु की इसी नई सोच ने रतन टाटा का ध्यान उनकी तरफ खींचा था। इसके बाद रतन टाटा ने शांतनु को मुंबई बुलाया और यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रतन टाटा की आखिरी सांस तक बना रहा। आपको बता दें कि शांतनु अब रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं। साथ ही साथ वो नए स्टार्टअप में निवेश को लेकर टाटा समूह को सलाह भी देते हैं। शांतनु एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक भी हैं। शांतनु जून 2017 से ही टाटा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। इसका जिक्र उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में भी किया है। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से एमबीए करने वाले शांतनु टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। टाटा ट्रस्ट में काम करने के अलावा शांतनु टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। गुरुवार को रतन टाटा के पार्थिव शरीर को ब्रीच कैंडी अस्पताल से मुंबई के परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल तक ले जाने के समय उनकी इस यात्रा में सबसे आगे शांतनु नायडू दिखे। नम आंखों के साथ शांतनु नायडू बाइक से रतन टाटा की अंतिम यात्रा में आगे चल रहे थे। उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया था। शांतनु नायडू ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में अपनी मित्रता के बारे में लिखते हुए कहा कि इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं अपनी बाकी जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की जिसमें वे दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं।